हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 69 के प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो है बीपीएससी 69 में आप कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ बुक लिस्ट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। इस बुक लिस्ट को मैंने दो आधारों पर मैं तैयार किया हूँ। और फर्स्ट में जो मेरा तैयार करने का जो बेस रहा वो ये रहा कि बीपीएससी के द्वारा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आपका गलत ना हो। और प्लस में आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ बुक लिस्ट मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। इस बुक लिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लगभग 7 से 8 नंबर के बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है। जैसा कि इस बार बीपीएससी 68 के प्रीलिम्स में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट बाउंड्री पे छूटा, 0.25 या 0.50, 1 या 2 मार्क्स के कारण छूटा है। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं, थोड़ा सा बुक में अगर आप हेर फेर करते हैं, तो आप डेफिनेटली जो है 69 के बाउंड्री को जरूर आप क्रॉस कर जाएंगे। और 69 के बीपीएससी में काफ़ी मेगा वैकेंसी आने वाली है। उसमें बहुत सारे एडिशनल पोस्ट जोड़ा जा रहा है, जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिटर की वैकेंसी फिर से आ सकती है। ठीक है, सीडीपीओ का वैकेंसी उसमें ऐड होगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। और मैं आप लोगों के लिए कुछ बुक लिस्ट मैं आप लोगों को तैयार कर दिया हूँ। इस बुक लिस्ट को ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसमें मैंने अवधारणात्मक क्वेश्चन को कैसे सही किया जाए और फैक्चुअल क्वेश्चन आपका कैसे सही होगा, उस दोनों में बैलेंस मैंने बनाने का कोशिश किया है। मैं बहुत ज़्यादा बुक नहीं लिखा, नहीं तो इसमें भी हिस्ट्री में भी बहुत सारे बुक लिखे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उतना ही बुक को मैं लिखा हूँ जितना से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी की बुक को अगर आप फॉलो करते हैं 6 to 12, और इसमें जो है आप ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़िएगा। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों आती है। और ये ओल्ड एनसीईआरटी भी पुरानी बुक स्टॉल पे मिल जाती है, उसका फोटो कॉपी या ओरिजिनल बुकलेट भी। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी लीजिएगा। एस के पांडे की बुक में इसमें तीनों पार्ट आप ले लीजिएगा। जिस बुक में आपको 3 वॉल्यूम आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री के लिए अलग बुक आप ले लीजिएगा। ठीक है। इसका कंबाइंड बुक नहीं आता है। एक मेडाइवल हिस्ट्री का ले लीजिएगा। ठीक है। और एक मॉडर्न हिस्ट्री का ले लीजिएगा। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में कॉन्सेप्ट और फैक्ट को इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया है कि आपका अवधारणात्मक समझ के साथ साथ आपका तथ्यात्मक जानकारी भी बढ़ेगी। इस बुक को मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे मैं बता रहा हूँ। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है। स्पेक्ट्रम की बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप एस के पांडे की मॉडर्न पढ़ेंगे तो आप स्पेक्ट्रम की बुक को छोड़ भी सकते हैं। और नहीं तो अगर एस के पांडे की अगर मॉडर्न नहीं पढ़ते हैं तो आप स्पेक्ट्रम को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। लूसेंट या क्राउन बुक को मिस नहीं करना है। आज के डेट में भी लूसेंट और क्राउन की बुक काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक है। और जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो लगभग लूसेंट और क्राउन से कवर हो जाते हैं। आप 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को भी आप लोग देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे हिस्ट्री के जो लूसेंट से भी टच कर रहे थे। तो लूसेंट को भी इग्नोर नहीं करना है या क्राउन को इग्नोर नहीं करना है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर को जरूर सॉल्व करना है। इसमें यूपीएससी और जितने भी हिंदी स्टेट के पीसीएस हैं, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड झारखंड पीसीएस, इन सारे पेपर को सॉल्व करना है। खासकर हिंदी बेल्ट के पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है। उसके पश्चात जो है आपको ज्योग्राफी के लिए क्या करना है। ज्योग्राफी में बहुत सारे स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है। और मैं जो देख रहा हूँ क्वेश्चन बीपीएससी का, उसमें देख रहा हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दी है। जैसे कि इस बार पेंजिया का विघटन से क्वेश्चन पूछा गया था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और इसी तरीके से टोपोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में कि
कास्ट टोपोग्राफी के द्वारा कौन सी आकृति बनती है, या वायु वायु अपर्दन के द्वारा या निक्षेपण के द्वारा कौन सी आकृति बनती है। तो ये सब जितने भी अस्त्राकृति हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप बीपीएससी के 2 साल के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि बीपीएससी का जो ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, जल संधि क्या है, खाड़ी क्या है इत्यादि। ऑक्सफोर्ड एटलस को आप कभी मिस नहीं करेंगे। ज्योग्राफी की कोई भी चीज़ को पढ़ा कीजिए तो आप मैप में समझने की कोशिश कीजिए कि उसका लोकेशन कहाँ पर है। जब आप लोकेशन को देख करके जब आप स्टडी कीजिएगा तो आपके माइंड में एक मैप बनेगा और आपको इर्द गिर्द की भी चीज़ें याद रहने लगेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पढ़ना है, अगर रिवर पढ़ना है, जल संधि पढ़ना है, पतन पढ़ना है, नदियाँ कहाँ गिरती है, कहाँ ज्वारनदमुख बन रहा है, कहाँ एस्चुअरी बन रहा है, कहाँ डेल्टा बन रहा है, वो सब ऑक्सफोर्ड एटलस में आपको मार्क करते हुए पढ़ना है। सारे पर्वत पठार मैदान को एक हाइलाइटर से आप मार्क करके पढ़ सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन के बुक में आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का केवल ले सकते हैं, और इंडिया ज्योग्राफी का इसका छोड़ दीजिएगा, इंडिया ज्योग्राफी की उतनी मुझे अच्छी नहीं लगी है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, और इंडिया ज्योग्राफी के लिए पेरियार पब्लिकेशन का बुक मैं पहले भी सजेस्ट किया था आप लोगों को, और ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लैंग्वेज है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, और फिगर के साथ इसमें अपने रिटन फॉर्म में फिगर बनाया गया है। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। लूसेंट और क्राउन को पढ़ना है इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। अगर आपके पास टाइम, लास्ट टाइम बचता है तो इसको रिवीजन के लिए ज़रूर रखिएगा और प्रीवियस ईयर्स के पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें भी वही चीज़ है, एनसीईआरटी ऑक्सफोर्ड एटलस को पूरा पूरा एकदम खंगाल जाना है। जितना आप ऑक्सफोर्ड एटलस पर अपनी कमांड बनाएंगे उतना आपका ज्योग्राफी मजबूत होगा। दृष्टि पब्लिकेशन में केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी ले लीजिएगा, इंडिया ज्योग्राफी में पेरियार ले लीजिएगा, लूसेंट या क्राउन में से दोनों एक पढ़ लीजिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें मैं सारे सेक्शन को मैं कवर करूँगा। पॉलिटी में एक सिंगल, इसमें एनसीईआरटी को आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। इसमें लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को ले लीजिएगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत का जो न्यू एडिशन वाली बुक है उसमें एरर बिल्कुल नहीं के बराबर है। अगर पहले वाली जो लक्ष्मीकांत आते थे उसमें कुछ एरर भी मिलता था, लेकिन अब एरर नहीं है। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ पाए, हालांकि ये बुक जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी मेंस पे भी अच्छी पकड़ होगी। पॉलिटी का जो मेंस का जो क्वेश्चन है उस पर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा लक्ष्मीकांत की बुक से। ठीक है, अभी आपको पढ़ना चाहिए, इसमें एनसीईआरटी के बुक को छोड़ दीजिएगा। अगर आप मान लिया जाए कि आपको पढ़ने का मन नहीं करे लक्ष्मीकांत को, तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है पॉलिटी का, आप उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि लक्ष्मीकांत का ही शॉर्ट फॉर्म जो है दृष्टि बुक बनाई है। जो दृष्टि आईएएस है, ये लक्ष्मीकांत की निचोड़ को लिखा है। बहुत पतली बुक भी नहीं है, लगभग मुझे लगता है कि 200 पेज की बुक है और अच्छी बुक है। लूसेंट की बुक को आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट क्राउन में से पढ़ना ही है लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि पॉलिटी को 2 चीज़ों से ज़्यादा कवर करें, लक्ष्मीकांत या दृष्टि पब्लिकेशन से। और जो पॉलिटी में जो करंट अफेयर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो नए नए संशोधन हुए, उन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जो भी संवैधानिक संशोधन हुए, चाहे जो भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट हुआ, उसको करंट से जोड़ करके पढ़ना है आपको। साइंस में 6 to 12 बुक को पढ़ लीजिएगा। हालांकि 11th और 12th का जब आप साइंस की बुक को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको हार्ड महसूस हो सकता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 11th 12th जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप अगर आप बायो के 2 4 5 क्वेश्चन में भी अगर आप लीड लेते हैं तो सफिशिएंट आप क्वालिफाई होने की कंडीशन में आएंगे। तो जो 11th 12th की बुक है बायो की, उसको पढ़ना चाहिए आपको। प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है और रेलवे का जो प्लेटफॉर्म बुक आता है जो पटना से पब्लिश्ड होता है, इसके लिए इसका भी आप बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका बायो काफ़ी अच्छा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को भी ज़्यादा कवर किया गया है, लेकिन बीपीएससी में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो आप इसके बायो को ज़रूर पढ़ेंगे।
लूसेंट क्राउन की बुक को ज़रूर पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए करंट अफेयर्स कुछ मैं इकोनॉमिक्स को भी मैं बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स पेपर को कैसे सॉल्व करना है आपको। देखिए इसमें करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण का आज के डेट में भी इसकी कोई तुलना नहीं है। परीक्षा मंथन को जरूर पढ़ना है, ठीक है। और क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, मैगजीन जो आती है क्रॉनिकल का, इस पर आपको जो है मेंस पर भी आपकी पकड़ बनती जाएगी, ठीक है। और अभी जो निबंध वाला जो पेपर बीपीएससी में पूछा जा रहा है उसके लिए आपको क्रॉनिकल मैगजीन ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें एक एक दो दो पेज का काफ़ी ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स दिए हुए रहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपको स्पीडी लास्ट टाइम में आप पढ़ सकते हैं। एक रजनीश कुमार का भी बुक आता है करंट अफेयर्स का, बिहार स्पेशल रजनीश कुमार का, आप उसको पढ़ सकते हैं। यानी करंट अफेयर्स में इतने बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्लिप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंत्र, क्रॉनिकल का करंट अफेयर्स, स्पीडी और रजनीश कुमार, इतना से आपका कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स और फैक्चुअल करंट अफेयर्स दोनों आप सॉल्व करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। उसके पश्चात बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद वाली जो बुक आती है, इसका थियोरेटिकल बुक भी आता है, ऑब्जेक्टिव वाला भी बुक आता है। दोनों बुक में से कोई भी बुक को पढ़ सकते हैं या केबीसी नैनो को पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छा कर जाएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स तो आपका करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाता है। साथ ही साथ जो है आप प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक आता है, एडिशनल पेपर आता है, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जो आता है उसको आप कवर कीजिएगा। उसमें बैक साइड में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं लगभग 700-800 के लगभग में, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। और जो और इकोनॉमिक्स में क्या हो गया, इंडिया का बजट हो गया, है ना, इंडिया का बजट हो गया, और प्लस में सर्वे को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इंडिया का बजट और सर्वे को भी देखना है, प्लस में बिहार का भी बजट और सर्वे को देख लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या क्या चलाई है स्कीम्स, क्या कौन सा परियोजना चलाई है, अगर आप इतने चीज़ों को कवर करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छे स्कोर कर लेंगे। मैंने मैथमेटिक्स के केवल पार्ट को छोड़ा हूँ, तो मैथमेटिक्स का पेपर तो आप लोग खुद से सॉल्व करते ही हैं, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे कहना है, और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को सफलता में कारगर सिद्ध होगा। और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते जाऊंगा, मेंस के पर्पज़ से भी और प्रीलिम्स के भी पर्पज़ से। अभी थोड़ा सा मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है पीएचडी का, उसमें मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व था, इसलिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन अभी भी उधर का काम अभी बचा हुआ है, लेकिन आप लोगों को लिए जो है टाइम निकाल करके मैं कंटेंट मैं देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।